नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि साथियों यह किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, हम वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। साथियों, आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, और आपके लिए एक प्रश्न गृह कार्य के रूप में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो साथियों, विधानसभा अध्यक्ष जो है यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो साथियों, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन किस भाग से संबंधित है? तो साथियों, निर्वाचन जो है यह भाग 15 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे यह शिवकुमार सेन जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इसमें जो दिया गया है, गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, और मीरा कुमार जी जो थी यह प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? साथियों, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है यह 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले साथियों इसका जो था उम्र सीमा 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा उम्र सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो साथियों, स्थानीय स्वशासन जो है यह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किस भाग में कही गई है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर जो है 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 के चुनाव में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 137 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
12वीं अनुसूची संबंधित है? तो साथियों 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो साथियों अनुच्छेद 326 जो है यह वोट देने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो साथियों राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है यह 35 वर्ष है। हम आपको बता दें कि साथियों राष्ट्रपति जो हैं इनकी भी आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष आयु सीमा है और लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी 25 वर्ष आयु सीमा है और साथियों राज्यसभा के लिए लेकिन 30 वर्ष आयु सीमा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो साथियों दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों का साथियों अपना उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है सन 1966 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन है? तो साथियों लक्षद्वीप जो है यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो साथियों भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है? तो साथियों इनकी जो भाषा होती है अंग्रेजी में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन हैं? तो साथियों राज्य विधानमंडल के अंग विधान परिषद, विधानसभा तथा राज्यपाल तीनों हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। जिस प्रकार साथियों संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो साथियों धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों जो वित्त विधेयक है यह अनुच्छेद 117 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 214 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो साथियों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम आपको बता दें कि जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है? तो साथियों पंचायती राज का उल्लेख जो है यह भाग 9 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब व हरियाणा किस उच्च न्यायालय के अधीन है? तो साथियों पंजाब और हरियाणा जो है यह चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो साथियों मंत्रिपरिषद में जो है 3 स्तर के मंत्री होते हैं। वे कौन कौन हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो साथियों राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन साथियों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? साथियों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में साथियों लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, और साथियों पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 525 हो सकती थी, लेकिन 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा इसकी संख्या जो है बढ़ाकर 552 कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ। तो साथियों, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात जो है यह सन 1975 को घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहली बार साथियों राष्ट्रीय आपात जो है सन 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। साथियों तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था, जिस कारण 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है? तो साथियों मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो साथियों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो साथियों उसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है, और अंतिम बार संशोधन जो है वो 2019 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो साथियों संविधान सभा के टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों संविधान सभा में टोटल 13 समितियों का गठन किया गया था, और संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, और उसमें टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आप मैंने बताया आपको ऑप्शन नंबर डी 11 अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में देश का क्या नाम है? तो साथियों संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो साथियों हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भाग व अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग नंबर 17 और अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी, और उसकी लिपि जो है देवनागरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फजल अली किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो साथियों फजल अली जो हैं यह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम आपको बता दें कि 1 नवंबर 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। 15 नवंबर 2015 नहीं सर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। 15 नवंबर 2015 नहीं, 15 नवंबर 2009 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो साथियों वर्तमान में संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। और साथियों हम आपको बता दें कि
राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो साथियों सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी में प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस जो है ऑप्शन दिया गया है 14 सितंबर, 16 सितंबर, 2 फरवरी, 25 जून। ये प्रश्न साथियों आपके लिए होमवर्क के रूप में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।